हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम मैं बात करेंगे कि अगर आप चाहें, आपके ऊपर किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने केस कर दिया है, सिविल का कर दिया है, 138 का, या किसी भी तरह का कोई भी केस कर दिया है, तो आपके पास पूरे राइट्स हैं उसको अपने केस को खुद से लड़ने के। उसके लिए आपको किसी वकील की जरूरत नहीं, और ना ही किसी की वकालत के कोर्स करने की जरूरत है, और ना ही वकालत के डिग्री होने की आपके पास जरूरत है। आपके पास कॉमन मैन होने के नाते, सामान्य नागरिक होने के नाते भी आपके पास पूरे राइट्स हैं अपने केस को लड़ने के। आप अपने केस को खुद से लड़ेंगे तो आपसे बड़ा कोई वकील नहीं है, क्योंकि आप अपने बारे में सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अपने बारे में, जो सारे देश का सबसे बड़ा वकील है, उससे भी ज्यादा आप अपने बारे में जानते हैं। आप उसको बताएंगे, वो ही तो बात वो जज साहब के पास सामने बोलेगा। तो आप चाहें तो अभी, क्योंकि करोड़ों आदमियों की कोरोना काल की वजह से बिजनेस, व्यापार, काम धंधे ठप हो चुके हैं। 40-50% से ज़्यादा किसी का काम नहीं चल रहा है। लोगों की 12.25 करोड़ आदमियों की जॉब चली गई है। जिनकी जॉब चल रही है, 40-50% से ज़्यादा किसी को सैलरी नहीं मिल रही। 5% ऐसे आदमी होंगे प्राइवेट वाले जिनको 100% सैलरी मिल रही है। अब दिक्कत परेशानी क्या आ रही है? सबसे बड़ी परेशानी आज की डेट में यही मुझे लग रही है। किसी ने 50,000 रुपये देने हैं, किसी ने 80,000 रुपये देने हैं, किसी ने 1 लाख रुपए देना है। अब ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले क्या कर रहे हैं? सेक्शन 25 में नोटिस आ गया, सेक्शन 62 में आ गया, 138 में आ गया, फलाने में आ गया, डिगड़े में आ गया। 10 तरह की बेफालतू की बकवास और टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ताकि सामने वाला डर जाए। अब दिक्कत परेशानी क्या आ रही है? करोड़ों आदमियों को अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, अपने मकान का रेंट देना मुश्किल हो रहा है, अपना बिजली का बिल पे करना मुश्किल हो रहा है, तो उनके पास पैसा ही नहीं है। इधर वो आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज रहे हैं। अरे, आर्बिट्रेशन के टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख लें अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो। उसके अलावा यह दिक्कत परेशानी का आ रही है, 10 तरह के नोटिस भेज रहे हैं। आम आदमी उससे घबरा जाता है। वो कहीं जाएगा किसी वकील के पास, बहुत से वकील ऐसे भी हैं वो उसको और भी ज्यादा डरा देते हैं ताकि ये ज्यादा मेरे को फीस दे दे। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है? सबसे ज्यादा जो लोअर मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि उसको देने ही 60-70 हजार रुपये हैं और वकील उससे 20-25 हजार रुपये फीस मांग रहा है। वो 20-25 हजार रुपये उसके पास है नहीं। ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले उसको जीने नहीं दे रहे, तो वो मरने की कगार पे आ गया है। हजारों आदमी हमारे देश में सुसाइड कर चुके हैं इनसे डर के। इनके 99% जो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, लोगों को बकवास करते हैं, हरास करते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, पुलिस बन के उनको डराते हैं। उसके अलावा ये नोटिस भेज भेज के इन्होंने लोगों का मानसिक संतुलन खराब कर दिया है। लोगों को पागल होने की कगार पर इन्होंने पहुंचा दिया है। इससे बचने का सिर्फ एक और एक तरीका है। आपके पास पैसे नहीं, आप डरे घबराए नहीं, आप अपना केस खुद से लड़ें। कोई दिक्कत परेशानी आएगी, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। जब ये आपके पास नोटिस भेज रहे हैं, अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक है। सारे देश में किसी भी कोर्ट में आपके खिलाफ किसी भी तरह का केस नहीं कर सकते। जब ये आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय एनपीए से रोक हट जाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो ये आपके ऊपर सिविल का केस करेंगे। जब केस करेंगे तो आप अपनी डिफेंस खुद से करें। उसमें कोई लंबा चौड़ा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको लॉ की डिग्री नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? ये क्या कह रही हैं कोर्ट में जाके, भैया अमरदीप कादियान, मान लो आपका नाम अमरदीप कादियान है, भैया मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैं एक आम आदमी हूं, मैं वकील नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। अरे, मुझे अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम का तो पता है यार, क्या है मेरे को क्या करना। वो बैठे रहे मैं कोर्ट के अंदर टाइप वाले, वहां पे जाके अपनी समस्या उसको बता देनी है, वो उसको टाइप कर देगा। भाई, मैं अमरदीप कादियान, सन ऑफ दिलेर सिंह, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये मैंने इतना लोन लिया था, ये मेरा लोन नंबर है जी, इस कंपनी से लिया था जी, इसने मेरे ऊपर केस कर दिया। मैं ये काम करता था, बिजनेस, व्यापार, काम धंधा करता था, मेरा कोविड की वजह से वो ठप हो गया है, या मैं जॉब करता था, जॉब चली गई, या मेरी जॉब चल रही है तो मेरी सैलरी 50% है, अब मेरे पास उस सैलरी का प्रूफ नहीं है क्योंकि मुझे वो कैश में मिल रही है। ये सब बातें लिख के आप माननीय कोर्ट में एडमिट कर दो, उसको केस फाइल का उसका जवाब दे दो, बस। अब तारीख लगेगी,
तारीख पे, हर तारीख पे बस उसमें आपको जाना पड़ेगा, वकील की उसमें जरूरत ही नहीं। ये 4-5 साल में जाके गवाही के ऑप्शन पे आएगा, जाके आपकी ही गवाही होनी है, आप ही अपना वकील का रोल कर रहे हो, आप जाके अपनी गवाही दे दो। जी मैंने पैसे तो लिए थे, लेकिन मैं कोविड की वजह से इनके पैसे नहीं दे पाया, मैं देने के लिए तैयार हूं, दे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ टाइम दिया जाए। मान्य जज साहब भी जो होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, वो भी उस कंपनी को बोलेंगे और 4-5 साल में मान के चले कि 500 बार आपके पास सेटलमेंट के लिए आ जाएंगे, अगर आपका अनसिक्योर लोन होगा तो। और फिर जज साहब भी लास्ट में जाके यही कहेंगे, भाई हाथों पर नगरा ले ले भाई, इसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर आप हार भी गए तो नेक्स्ट कोर्ट में भी आपके पास जाने की पावर है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी भी तरह की। आप कंज्यूमर कोर्ट में भी अपना केस लड़ सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी, क्रिमिनल कोर्ट में भी आप अपना केस लड़ सकते हैं। बस दिक्कत परेशानी कहां आती है कि जो आम आदमी होता है उसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो केस लड़ने से पहले ये सोचता है यार कभी मैं हार ना जाऊं। अरे हार जाए कैसे यार, ये तो वकील भी हरा देगा फिर यार, हारना तो है ही इसमें जब हमने पैसे नहीं दे रखे यार। अरे भाई साहब आप देश का सबसे बड़ा वकील कर लो, मैं कह रहा आपने किसी बैंक के 10,000 रुपए देने, भाई साहब आप 100% हारोगे। क्यों हारोगे यार, पैसे देने हैं ना भाई, क्या करेगा। कोई मुर्दे आदमी ने किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो उसको बचा थोड़ी लेगा। ओ भाई जिंदे आदमी का तो दवाई लगा, मुर्दे आदमी का थोड़ी दवाई लगा। जब हमने पैसे ले रखे हमारे से दिए नहीं जा रहे तो हम हारेंगे तो उसमें 100%। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी को हरा देंगे बहुत बड़ा वकील करके, कुछ नहीं करेगा। वकील भी वही बहस करेगा, वो यही बोलेगा, ये तो कह नहीं सकता कि मैंने पैसे नहीं लिए मेरे क्लाइंट ने, क्योंकि वो तो आपके अकाउंट में आए हुए हैं। अरे भाई साहब हारोगे तो आप 100%, ये तो कन्फर्म है। आप खुद से अपना केस लड़ो या किसी भी वकील से लड़ो, अनसिक्योर लोन होगा आपका तो किसी से भी लड़वाओ आप 100% हारोगे। लेकिन हारने में टाइम कितना लगेगा भाई साहब, 5-7 साल तो छोटी कोर्ट में लग जाएंगे, फिर बड़ी में लग जाएंगे, लास्ट कोर्ट तक जाते जाते माननीय सुप्रीम कोर्ट तक 30-35 साल लगेंगे। अरे 30-35 का तो आप हो गए भी भाई साहब 70 साल के हो जाओगे। 70 साल में हरिद्वार जाने का टाइम आ जाए मेरे यार, सारी जिंदगी आदमी की पूरी हो जाए। कोई 99 साल 99 ईयर तक यहां कोई कब्जा करने के लिए नहीं आ रहा, बस कुछ भी नहीं होएगा उसमें, हारते रहो अगली कोर्ट में चल दो। आपके पैसे कितने लगे भाई साहब, 100 रुपए लेगा टाइप करने वाला, 50-100 रुपए कोर्ट की फीस होगी, वह लगाकर अपना 200 रुपए में हो गया वकील। जितनी तारीख लगेंगे 2-4-6 महीने की तारीख लगे, इसमें कोई 10-10 5-5 दिन की तारीख नहीं लगती। अपना जितनी तारीख लगा उस तारीख पर जाकर पेश हो जा, चल मेरे भाई अपने आप ही वकील बन जाएगा। 2-4 बार जाओगे अपने आप पता लग जाएगा। और यार एक्टिवा पहले चलानी आवा थी भाई, मोटरसाइकिल चलानी आवा थी, कार चलानी आवा थी, सिक्की तो थी, नेट चलाना आवा था, वो सारी चीज आदमी सीख के ही है भाई। प्रैक्टिकल अपने आप आ जाएगा करना, खुद से हिम्मत करो। फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आप मेरे से कमेंट करके जवाब ले लेना। अभी ये सेम टू सेम यही आया हुआ है, काला अमित के इनका नाम है, क्या हम वकील ना करें, खुद ही अपनी पैरवी करूं तो आप मेरी हेल्प करोगे। हाँ काला जी, आप खुद से अपनी पैरवी करें, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दिया है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। किसी तरह की कोई समस्या आएगी आप मेरे से कमेंट करके उसका जवाब मान सकते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को हो तो वो कमेंट करें। आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट करके डिसेंट एडवाइस ले सकते हैं। नमस्कार।